यही भारत जिसकी खुशनुदी के लिए आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इंडिया इस टीटीपी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। असल मसला चाइना के साथ है, अमेरिका को, इंडिया को। आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डायलॉग किसने करवाए थे, आपको किसने जिंदा रखा था, ये सबको मालूम है। आप कहते हैं हमने पूरी दुनिया को शिकस्त दी है, आपके साथ उस वक्त कौन सी फोर्सेस करी हुई थी? यही अफगान तालिबान जो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बच्चे मार दिए, हमारे यहाँ औरतें मार दी। भाई व्हाई डोंट यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम टीटीपी? अगर पाकिस्तानी जो हैं, क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता कि अफगानिस्तान में इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ कौन कौन सी कुव्वतें हैं? अगर हम उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दें, लेकिन हमारा ये वतीरा नहीं है, हम तो इस खित्ते में अमन चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी पाकिस्तानी फोर्सेस हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक करती हैं, बच्चों को या खुदा न खास्ता खवातीन को उन्होंने शहीद कर दिया, ऐसा कतई नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ टीटीपी को हुआ, तो आप उसके सबूत भी नहीं दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा अफगान तालिबान को एक मैसेज है, जिस टीटीपी को आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इंडिया की खुशनुदी के लिए, इजराइल की खुशनुदी के लिए और दीगर जो फोर्सेस हैं उनकी खुशनुदी के लिए, ताकि पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि सी पैक पाया तकमील को ना पहुंच सके। हमारे फोर्सेस पे आप हमले करवाते हैं, मकसद तो सी पैक है ना, उसको डिस्टेबलाइज करवाना, सोल पर्पस यही है। उसके बाद ये है कि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में इस हद तक हालात ख़राब हो जाएं कि दुनिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ पर, पाकिस्तान की सलाहियत पर कि क्या ये एटॉमिक एसेट्स अपने उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते कि नहीं, उस पर सवालात उठाना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कर लेंगे और हम सी पैक को भी पाया तकमील तक पहुंचा देंगे। लेकिन मैं आज आपको एक पेशीन गोई कर रहा हूं, अफगान तालिबान को मैं ये पेशीन गोई कर रहा हूं कि यही इंडिया, यही भारत जिसकी खुशनुदी के लिए आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इंडिया इस टीटीपी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जब आपके मुल्क में चाइना को इन्वेस्टमेंट करने की बात करेगा, जब चाइना आपके मुल्क में कोई बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करेगा या कोई भी डील ऐसी साइन करेगा जिससे एक आम अफगानी को फायदा हो, क्योंकि मकसद ये है कि चाइना को इस खित्ते में, चाइना को, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इवन के पूरे अगर आप पूरी दुनिया की इस वक्त आप जो कंडीशन है या पूरी दुनिया के जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल मामलात है, अगर आप उसको उठाकर देख लें तो असल मसला चाइना के साथ है, अमेरिका को, इंडिया को। तो यही इंडिया आपके खिलाफ जब उन फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान की तरफ दोबारा देखेंगे? याद रखें, यही वो पाकिस्तान है। आप कहते हैं ना कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट पावर्स, ठीक है जी। तो जब ऐसी बात मैं पढ़ता हूं ना, तो मैं उस पर एक बात कहता हूं कि फिर जाएं हमीद गुल, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्र पे जाके ना फातिहा ख्वानी किया करें। अगर जब रशिया, जिसको यूएसएसआर कहते थे, उसने जब आप पर हमला किया था, आपने उसे कैसे शिकस्त दी थी? आप मुजाहिदीन बनते हैं, आप कहते हैं हमने पूरी दुनिया को शिकस्त दी है, तो कभी उसके फैक्टर्स देखें कि आपकी शिकस्त के पीछे क्या क्या मुहर्रिकात थे, आपके साथ उस वक्त कौन सी फोर्सेस करी हुई थी। और फिर जब आप पे 9/11 के बाद नेटो, ISAF और ये जो अमेरिका लेड यूएस जो वार अगेंस्ट टेररिज्म थी, जब आप पर हमले हुए थे, उस वक्त भी आपको कैसे फैसिलिटेट किया गया था? आपको दुनिया के साथ डायलॉग किससे करवाए गए थे? आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डायलॉग किसने करवाए थे? आपको किसने जिंदा रखा था? ये कोई मेरा नहीं ख्याल, ये कोई ढके छुपे हकाइक हैं, ये सबको मालूम है। तो जो होता है ना, जिन्हों कहते ने अब्बा, ਉਹਨੂੰ अब्बा ही समझो, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ चैलेंज करोगे तो फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तालिबान ਦੇ ਨਾਲ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाल, मैं अफगान तालिबान को कहता हूं कि जब आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की, जिसे आप फर्जी लाइन कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसे ड्यूडेंट लाइन कहता हूं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ये बॉर्डर लाइन है, तो आप कहते हैं जी हमने फर्जी लाइन के दूसरी तरफ हमले किए, जो आपने शुरलियां और पटाखे चलाए हैं, तो उसके रद्दे अमल में जो फौज पाकिस्तान ने आपके साथ किया, मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि आप अपनी पोस्टें छोड़ के भाग गए, 3 से 6 पोस्टें छोड़ के भाग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर तो एक दरख्त नहीं आप छेड़ सके। देखें पाकिस्तान में, एक बार लेट मी मेक इट क्लियर, पाकिस्तान जो है ना एक न्यूक्लियर कंट्री है और पाकिस्तान को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत करना आती है। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को, भारत की हुकूमत को, इजरायली हुकूमत को और दीगर जो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेके, उसमें जीरो टॉलरेंस है।
अभिनंदन वाला एपिसोड सबको याद है। ईरान ने हमारे साथ शरारत करने की कोशिश की, हत्ता कि ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमने ईरान को शरारत का जवाब दे दिया। मार्च में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, अफगानिस्तान ने हमारे साथ शुरलियाँ पटाखे चलाए तो उसका जवाब मिल गया था। अभी जो साउथ वजीरिस्तान में हमारे 16 फौजी जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, यही अफगान तालिबान जो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बच्चे मार दिए, हमारे यहाँ औरतें मार दी। भाई व्हाई डोंट यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम टीटीपी? हत्ता कि आपका मेथड ऑफ ऑपरेशन तो एक ही है, आप भी पख्तून हैं, वो भी पख्तून है। हत्ता कि हम पख्तूनों की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में पख्तून है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपका भी जो वे ऑफ टेररिज्म है, उनका भी जो वे ऑफ टेररिज्म है वो मोर और लेस सेम हो चुका है। आपकी भी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, उनकी भी जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, उनकी भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, इसमें तो सब सिमिलैरिटी है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी पाकिस्तानी फोर्सेज हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक करती हैं, बच्चों को या खुदा न खास्ता खवातीन को उन्होंने शहीद कर दिया, ऐसा कतई नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ टीटीपी को हुआ, तो आप उसके सबूत भी नहीं दे सके। आप उसके सबूत नहीं दे सके। आपको तो इस मौके पे चाहिए कि अपने आप को टीटीपी से डिस्टेंस करें। मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, अगर पाकिस्तानी जो हैं, क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता कि अफगानिस्तान में इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ कौन कौन सी कुव्वतें हैं? क्या ये उज़्बेक्स को, क्या ये ताजिक्स को और जो दीगर एंटी अफगान तालिबान फोर्सेज हैं, अगर हम उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दें, लेकिन हमारा ये वतीरा नहीं है, हम तो इस खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं आप क्या चाहते हैं। अभी जितेंद्र पॉल इंडियन ऑफिशियल हैं, वो आपसे मिलके गए हैं मुल्ला यकूब से, जो डिफेंस मिनिस्टर है। किस लिए मिल रहे हैं? मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, मकसद ये यहाँ सीपैक कामयाब ना हो, मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में बदमनी आ जाए, मकसद सिर्फ ये है कि ये मैं और आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की तारीख उठा लें, कोल्ड वॉर में भी पाकिस्तान ब्लू आइड बॉय था, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी पाकिस्तान ब्लू आइड बॉय था। पाकिस्तान चाइना की भी मजबूरी है, पाकिस्तान अमेरिका की भी मजबूरी है। पाकिस्तान वाकई कोई गाजर मूली नहीं है। पाकिस्तान को अगर खत्म करना है तो उसके लिए 1.5 अरब जो इंडिया की आबादी है वो भी मरने के लिए तैयार हो जाए, और जो हमारे इर्द गिर्द छोटे मोटे शुरलियां पटाखे वाले हैं वो भी मरने के लिए तैयार हो जाए। उससे पहले अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान को आप वाइप आउट कर सकते हो तो वो अहमको की जन्नत में रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां किसी जनरल की हुकूमत हो, किसी पॉलिटिशियन की हुकूमत हो, किसी वो जिसे कहते हैं जज की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, मैं ये तमसीलन बात कर रहा हूं, पाकिस्तान नहीं खत्म होना। हम बेवकूफ नहीं है। हमने ये जो अपने जो एटॉमिक एसेट्स रखे हैं ना, ये ठीक है, हम नहीं कहते कि हम अब चला दें, हम कल चला दें, लेकिन जब हमें पता लगेगा कि यार अगला साढ़े पीछे बह गया, फिर असी कहांगे ठीक है भाईजान, असी तो कलमा पढ़ रहे हैं, तुसी भी जान नूं तैयार हो जाओ। तो बात यह है कि इस वक्त अगर हम दुनिया की सूरत हाल देखें ना, पाकिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक एसेट्स हैं, और पाकिस्तान चाइना के, आपको मैं आसान अल्फाज में बता दूं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पाकिस्तान चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम पिलर है, क्योंकि BRI जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक, मैं जिसे कहूंगा चाइना का प्रोजेक्ट्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पर इसकी वो वर्थ है, तो उसमें सीपैक की हैसियत जगलर वेन की है, और सीपैक पाकिस्तान का है, चाइना का है। तो ये सारी जो आप छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं, कभी अफगानिस्तान के जरिए, मेरा इंडियन गवर्नमेंट को भी मैसेज है, और मैं DG ISPR को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो हमारे नाकदीन थे वो ये कह रहे थे कि जी अब पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अफगानिस्तान सेंट्रिक हो गई है, वो ईरान सेंट्रिक हो गई है। तो DG ISPR ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो उन्होंने 2 दिन पहले की है, इंडिया को भी एक्सपोज की है कि पाकिस्तान में जो भी इंस्टेबिलिटी या टेररिज्म के एक्ट ऑफ टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया करवाता है, इंडिया भी उसमें मुलव्वस है। अब वो ये करता है कि थ्रू वेस्टर्न बॉर्डर, थ्रू BLA, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे BLA हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे TTP हो, चाहे अमेरिका हो, या दीगर कुव्वतें हों, जो अगर समझती हैं कि वो पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता डिस्टेबलाइज कर लेंगे, पाकिस्तान पे खुदा न ख्वास्ता इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगे, पाकिस्तान कहीं ना कहीं सरेंडर कर देगा, तो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फिर एक बात बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान को ख़त्म करना है तो मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं। जो हमारे मशरिक में 1.5 अरब की आबादी है वो भी तारीख का हिस्सा बन जाएगी, और हमारे मगरिब में जो चंद करोड़, 2-4 करोड़, 5-7 करोड़ आबादी, हम उसे भी तारीख का हिस्सा बना देंगे, तारीख का भी और तारीख का भी। उसके बाद हम जामे शहादत नोश कर लेंगे। तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, इसलिए स्टे पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है और ता क़यामत रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।